हेलो एवरीबॉडी। जो आप वीडियो लेक्चर देखने वाले हैं ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज का एक एक्रेडिटेड कोर्स का हिस्सा है। पूरी कोर्स को परचेज करने के लिए आप नीचे दी गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। याद रखिएगा कि मार्च 2021 के महीने में आपको सिर्फ 7,000 में पूरे 3 मंथ्स का कोर्स के रिकॉर्डिंग्स विद लेक्चर्स एंड सर्टिफिकेशंस मिलने वाला है। एंजॉय। ओके जी, इस लेक्चर में हम देखेंगे द कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड आई एक्सेसिंग क्यूज। इससे पहले कि हम इस पे बात करें, लेट मी आस्क यू दिस। कभी ऐसा हुआ कि आप फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हैं एंड बात करते करते जब आप उनसे पूछते हैं फॉर एग्जांपल कि कल कहाँ थे, देन सडनली उनकी आईज मूव हो जाते हैं एक साइड, वो कहते हैं कि यार मैं जो है फलान जगह था, राइट या फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अच्छा जी कैसा या अगर आप में से जो कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं तो अगर आप बात करते हैं क्लाइंट से तो अक्सर आपने उनको अपने स्टोरी सुनाते हुए आपने देखा होगा कि वो ऐसे नीचे देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हाँ पहले तो मैंने ऐसा फील किया, फिर अच्छा मेरे साथ ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है मेरे साथ, फिर वो आपकी तरफ थोड़ा सा देखा एंड देन आपने आइज को मूव किया। ये जो आइज की मूवमेंट्स है ये रैंडम नहीं है। इन आई की मूवमेंट्स की मीनिंग है। एज एनएलपी प्रैक्टिशनर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि रिमेंबर जब हम छोटे होते थे आपकी अम्मी आपसे कहती थी मेरी आंखों में देख के बताओ कैंडीज किसने खाया है। यस और वो कहते थे आंखें देख के मुझे आपको तुम्हारी आंखों से मैं पढ़ सकती हूँ कि तुम सच कह रही हो या झूठ कह रही हो। वेल इट्स काइंड ऑफ ट्रू, क्योंकि ये आई की मूवमेंट से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इस वक्त इंटरनली क्या हो रहा है। ओके, इनफैक्ट आज हम इस लेक्चर में यही सीखने लगे हैं कि आई की किस मूवमेंट का क्या मकसद है। जब आप किसी से इंफॉर्मेशन डिमांड करते हैं तो आईज स्टार्ट मूविंग लेफ्ट राइट, या तो अप लेफ्ट राइट, या तो मिड लेफ्ट राइट, या तो डाउन लेफ्ट राइट। ओके, इसकी मीनिंग्स क्या है हम देखते हैं, बट इसकी मूवमेंट से ऐसा लगता है कि जैसे वो अपना ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं। लिटरली हम इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे होते हैं जब हम अपनी आईज को मूव करते हैं साइड टू साइड एंड अप एंड डाउन एंड लेफ्ट टू राइट। इनकी मीनिंग क्या है हम थोड़ी देर में देखते हैं। इमेजिन करें कि आपके सामने क्लाइंट बैठा हुआ है, आपके सामने आपका जो कोचिंग क्लाइंट है वो बैठा हुआ है। आप उससे पूछते हैं जी कल, अच्छा आप उससे पूछते हैं कि अच्छा आप उससे पूछते हैं जब तुम ट्रिप पे गए थे तो तुमने क्या देखा। देन सडनली उसका आईज ऊपर राइट जाता है, आपके, उसके नहीं आपके, यानी कि आप उसकी आइज को देखते हैं तो उसके ऊपर राइट गए, आपके राइट हैंड गए। तो इसका क्या मतलब कि वो रिमेंबर कर रहे हैं किसी डिटेल को। अगर लेफ्ट पे जाते, अगर अच्छा किसी विजुअल इंफॉर्मेशन को वो रिमेंबर कर रहे हैं। अगर मिड लाइन पे वो राइट पे जाते हैं, रिमेंबरिंग ऑडिटरी, ये ऑडिटरी को रिमेंबर कर रहे हैं। अगर वो लेफ्ट टॉप पे जाते हैं तो वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी विजुअल इंफॉर्मेशन को। फॉर एग्जांपल आप पूछते हैं कि अगर मेरे नोज पे क्लाउन वाला नोज होता तो कैसे होता, तो वो एकदम से आपके अप और राइट को देखेगा। ऑडिटरी कंस्ट्रक्ट इज द सेम लाइन लेफ्ट साइड। सो बेसिकली आपका जो लेफ्ट साइड है वो कंस्ट्रक्ट वाली पार्ट है, आपका जो राइट साइड है वो रिकॉल रिमेंबर वाली पार्ट है।
डाउन राइट है इंटरनल ऑडिटरी यानी कि सेल्फ टॉक, डाउन लेफ्ट है किनेस्थेटिक और फीलिंग्स, राइट। तो जब हम एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, यू कैन स्टार्ट नोटिसिंग ईच अदर्स बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। अब हमारे पास एक वॉलेंटियर की ज़रूरत है जिसकी हम रिकॉर्डिंग करें और हम उसकी आई मूवमेंट्स को नोटिस करें। सो ये आई मूवमेंट्स हैव मीनिंग। राइट पे जाते हैं तो वो रिकॉल या रिमेंबर है, विजुअल ऑडिटरी सेल्फ टॉक, और अगर वो आपके लेफ्ट साइड पे जाते हैं मूवमेंट तो वो कंस्ट्रक्टेड है, विजुअल ऑडिटरी एंड देन सिर्फ ये वाला डिफरेंट है जो किनेस्थेटिक वाला है। बाकी अप का मीनिंग है विजुअल, मिड का मूवमेंट का मतलब है ऑडिटरी, डाउन का मतलब है या तो सेल्फ टॉक या तो किनेस्थेटिक। These are unconscious movements that indicate the use of particular representational system. अच्छा, जो लेफ्ट हैंडेड पीपल है typically follow a reverse pattern of movements. इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट एज्यूम सबका फिलहाल ऐसे ही एज ए स्टूडेंट, ठीक है। अनलेस कि आप प्रैक्टिस करते करते आपको लगता है नहीं यार ये तो नहीं हो रहा, देन आस्क ए पर्सन आर यू लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड, देन यू विल रियलाइज। सो आपकी प्रैक्टिस अभी ये है, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इस वीडियो के साथ अटैच्ड है। इन क्वेश्चंस को आप अपने क्लाइंट से, अपने फ्रेंड्स से फेस टू फेस बैठ के आंखों में आंखें डाल के पूछें। व्हेन यू डू इट फेस टू फेस, देन उसकी आंखों की मूवमेंट का पता लग जाएगा। ऐसा ना हो कि वो क्लाइंट है ही एक साइड पे, वो साइड से आपको देख रहे हो। अगर वो साइड से आपको ऑलरेडी देख रहे हैं तो उसके मूवमेंट का आपको आइडिया नहीं होगा। इट्स इंपॉर्टेंट आप दोनों की आई लेवल सेम हो, सो दैट यू कैन ऑब्जर्व द आई मूवमेंट्स। इन आई मूवमेंट्स को याद रखिएगा और क्वेश्चन की जो एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है इस वीडियो के साथ, उसको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा एंड ऑब्जर्व किस तरीके से लोगों की आईज मूव होती हैं उनकी स्कल में इन द सर्च ऑफ इंफॉर्मेशन। इससे पहले, प्रैक्टिस से पहले ये वाली स्लाइड को देख लीजिएगा। समटाइम्स वी यूज दिस इंफॉर्मेशन टू डिटेक्ट लाइंग। जो लेफ्ट साइड में कंस्ट्रक्ट वाली पार्ट है, हम अज्यूम करते हैं कि दे आर क्रिएटिंग एन इंफॉर्मेशन क्रिएट किया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, या सम सिचुएशंस में झूठ बोला जा रहा है। जबकि जो राइट वाला है वो रिमेंबर है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कल आप जब बैंक में थे आपने किसको देखा, एंड देन सडनली जो क्लाइंट है उसका आई आपके राइट और टॉप पे चला जाएगा, मीन्स दे आर एक्चुअली रिमेंबरिंग समथिंग दैट रियली हैपेंड। बट अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आपके क्लाइंट ने आपसे कहा कि कल मैं बैंक में था, और मैं आपसे कहता हूँ कि बैंक में क्या देखा, और वो टॉप लेफ्ट को देखेगा, तो दे आर कंस्ट्रक्टिंग एन इंफॉर्मेशन। ये स्लाइड और लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इस लेक्चर के साथ अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप अपने क्लाइंट्स के साथ।